तो दोस्तों सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और लगातार मैं 7 साल से करते आया हूँ। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। मतलब मैं एक ट्रेडर का जो जर्नी होता है, हर जर्नी को फील किया है। और ये भी मैंने देखा है कि इस फील्ड में पैसा बनाना कितना मुश्किल है। और क्या पैसा बनता है, बिल्कुल पैसा बनता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर पैसा बनता तो सारे लोग जॉब क्यों कर रहे होते, ठीक है। मतलब इतना पैसा नहीं है। सबसे जो हार्ड एंड टफेस्ट जो मनी है ये इधर ही है, ये समझना होगा। और इसमें जो है एक अनुभव पैदा करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारा इंडिकेटर देखा है, बहुत सारा स्ट्रेटजी भी लगा कर मैं देखा था पहले, ठीक है। मतलब 9 में लगाया था, 15 में लगाया था, ठीक है। कभी 9 में 15 में दोनों को लगा के भी ट्रेड कर रहा था, ठीक है। क्या ये सब काम करता है? तो काम करता भी है, नहीं भी करता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर एक ट्रेडिंग का जो जर्नी होता है उसमें ही होता है एक सक्सेस और उसका रेशियो क्या है। मतलब तुम 2 दिन प्रॉफिट करोगे, मतलब एक दिन लॉस करोगे, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अलग एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है जब हम प्रॉफिट करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इधर रिस्क मैनेजमेंट मतलब रेशियो काम करता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा स्ट्रेटजी कभी इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी से तुम लंबा टिक ही नहीं सकता, ठीक है। वैसे भी मार्केट कभी कभी अनसर्टेनिटी भी होते हैं, मतलब, ठीक है। तो इसलिए जो स्ट्रेटजी तुम इधर मतलब जिस स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करो वो स्ट्रेटजी एक बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो पावरफुल स्ट्रेटजी है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने सारा इंडिकेटर लगा के देखा है, सारा स्ट्रेटजी मैंने टेस्ट किया है। और ये मैंने ऐसे टेस्ट नहीं किया, इसमें मेरा रियल मनी घुसा है, ठीक है। मतलब मैं पेन सहा हूँ, ठीक है। तभी मुझे पता चला है कि ये स्ट्रेटजी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी मुझे मिला, बस जो मुझे स्ट्रेटजी अच्छा लगा जिसमें मेरा पैसा बन रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी है एसएमसी, ठीक है। एसएमसी के अंदर बहुत सारा बातें आ जाता है, ठीक है। और जब तुम ट्रेडिंग कर रहे होते हो वो सब इतना समझने की टाइम नहीं होता। लेकिन एसएमसी का एक अनुभव होता है। एसएमसी को मास्टर करने के लिए मार्केट में बहुत सारा टिकना होता है, लॉस भी खाना होता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट से तुम्हारा मार्केट में कुछ अनुभव नहीं होगा, होगा लेकिन इतना नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट में तुम्हें लॉस खाना ही पड़ेगा एक अच्छा अनुभव लाने के लिए। लेकिन ये बात है कि तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तुम लॉस खाते ही रहोगे, मार्केट में कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। क्योंकि इधर तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। जो सीखना है खुद के अनुभव से सीखना होगा। पैसे भी खुद कमाना होगा। तुम्हारा कैपिटल कितना लगाओगे, कितना प्रॉफिट करोगे, ये सब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने जो एसएमसी देखा है इसमें एक अच्छा रेशियो मिलता है, ठीक है। मतलब एसएल लगता है, ठीक है, लेकिन अगर रेशियो बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। एसएमसी का बहुत सारा होता है लेकिन सिंपल जो होता है वो होता है बड़ा प्लेयर क्या करना चाहता है, वो कहाँ एंट्री कर रहा है और कहाँ एग्जिट की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऐसा है, इसमें पैसा उगता नहीं है, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जो प्लेयर होता है वो बड़ा पैसा लगाता है इधर, बड़ा पैसा से इधर ट्रांजैक्शन करता है, बाइंग सेलिंग करता है। और तुम अगर सोचते हो इतना आसानी से मैं उनसे पैसा सील लूँगा, इतना आसान नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं उन लोगों से तुम लड़ नहीं सकते, उन लोगों को हरा भी नहीं सकते। लेकिन वो लोग क्या करना चाहता है वो तुम्हारा साइकोलॉजी में घुसना होगा, ठीक है।
यही होता है एसएमसी सिंपल में। बहुत सारा होता है लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, ये सारा बहुत सारा होता है, फायर वैल्यू, ठीक है, ये बहुत सारा होता है। लेकिन इन सब में तुम ये भी सीखना होगा। लेकिन सबसे जो सिंपल जो बात है, वो क्या करना चाहता है, कहाँ एंट्री कर रहा है, ठीक है। और वो लोग हमेशा लिक्विडिटी लेके ही एंट्री करता है, समझ रहे हो। वो ऐसे ही कभी 20 में कभी भी एंट्री नहीं करता, या तो वो सपोर्ट में एंट्री करेगा या एग्जिट में मतलब रेजिस्टेंस में सेल करेगा, ठीक है। और तुम्हें उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तुम वही कर सकते हो, उसका तुम्हें फ़ायदा उठाना। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम्हें 5 मिनट पे भी देख सकता है, 1 डे पे भी देख सकता है, मतलब लिक्विडिटी कैंडल का हाई और लो, ठीक है। कैंडल का हाई और लो से ही ट्रेडिंग होता है, ठीक है। वो शायद 1 वीक का भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 डे भी होता है। अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, वो 1 डे कैंडल के हाई और लो के वीक में लो के कारण ही होता है। उधर ही सेलिंग बाइंग होता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी मिलता है बड़ा प्लेयर को, ठीक है। 5 मिनट में सिर्फ एंट्री होता है, ठीक है। और जो एसएमसी का जो मेन रूल होता है, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब तुम जहाँ मतलब जिसको लगता है कि इधर से मैं बाइंग करूँगा, वो लोग वहाँ से थोड़ा गिराने की कोशिश करेगा, मतलब सबको पैनिक करके भागाने की कोशिश करता है, कोशिश करके फिर सपोर्ट से प्रीमियम को उठाता है। मैं सिंपल भाषा में तुम आप लोगों को समझाता हूँ। मतलब तुम किसी प्रीमियम को 100 पर खरीदने की सोच रहे हो, ठीक है। तुमको होप भी दिखेगा कि 100 से नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो 100 से 70 65 तक गिरा देगा, मतलब 30% to 40% प्रीमियम को गिरा देगा। ऐसे में सब रिटेलर भाग जाएगा, ठीक है, सबका एसएल हिट होगा। फिर वहाँ से मार्केट को उठाएगा 60 से 130, मतलब तुम जो जिसको उम्मीद होता है 100 पर खरीदने का, ठीक है, तो उनको एक ख्वाब होता है कि एक्सको मैं 130 पर बेचूंगा, ठीक है। तो 100 से वो 65-70 तक प्रीमियम को लाया, फिर उधर से उठाया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके सबका एसएल हान करके फिर वही प्रीमियम मतलब खरीद लिया। मतलब वो लोग उन्होंने क्या किया, सेलिंग करके लो पे खरीदा, ठीक है। यही होता है अनुभव, मैंने यही सीखा है। तो एसएमसी को सीखो, पैसा बन जाएगा, लेकिन इसमें बहुत अनुभव, बहुत ही मेहनत लगेगा। सच बोल रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगेगा। अगर एक बार सीख गए, ये ज़िंदगी भर तुमको कमा के देगा, ठीक है। तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।